ओके, गुड मॉर्निंग सबको। और हम आज यहाँ पे बिरयानी देखेंगे कैसे बनाते हैं बिरयानी। और ये बिरयानी हमारा लेस ऑयल में बनाने की कोशिश है, लेस ऑयल या फिर लेस घी में बनाने का कोशिश है। कोशिश इसलिए है क्योंकि बिरयानी ऐसा एक आइटम है जो सबका फेवरेट है ना। और हम लोग यहाँ कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, या फिर वो हार्ट के पेशेंट हो, बीपी के हो या नॉर्मल लोग हो, वो इस फूड को, ये टाइप का जो बिरयानी जो बनाने जा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से खा सके। और वो तभी खा पाएंगे जब उसमें लेस ऑयल रहेगा, लेस फैट रहेगा और फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, है ना। तो आप जस्ट सोचिए कि हमारा 1 किलो का बिरयानी 1.5 चम्मच तेल में बन के तैयार हो जाता है। कैसा रहेगा, है ना। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। और आप इस प्रोसेस में, जो हमारा बनाने का प्रोसेस है, उसमें हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ अंगद, जो कि बहुत जाने माने शेफ हैं, है ना। काफी सारे लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं विथ लेस ऑयल, लेस फैट एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो थोड़ा सा उस बिरयानी में हम उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम जब हम उसको दम लगाएंगे तो उसको किस तरीके से हम बिना तेल के भी दम हो सकता है, ये भी हम चेक करेंगे, राइट। तो आइए हम जानते हैं शेफ अंगद से कि क्या कोई भी बिरयानी, है ना, न्यूट्रिशियस होते हुए क्या टेस्टी हो सकती है। जी लोग जी, बिल्कुल टेस्टी हो सकता है। और अगर हम उसे बनाते हैं तो बिल्कुल टेस्टी हो सकता है। और जैसे कि मतलब आप भी न्यूट्रिशन से संबंध रखते हैं और काफ़ी लोगों को कोच किए हैं न्यूट्रिशन से संबंधित खाने के बारे में, तो हम जरूर बिना ऑयल का या लेस घी का हम आज बिरयानी और छोले दोनों बनाने जा रहे हैं। और दोनों ही बिना कम से कम ऑयल और घी का हम बनाएंगे। और इसके लिए हमें कुछ जरूरी चीज़ें जरूरत होती है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के बर्तन जो बाजार में अवेलेबल है, जहां हमने चूज की है जो न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी है। इसमें 3 लेयर्स 3 प्लाई के स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, हाईएस्ट क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। तो इस तरह के जो बर्तन हैं वो हमें खाना को बनाने में बहुत आसानी से हम उसमें खाना बना सकते हैं, बिना ऑयल का या बिना कम से कम ऑयल घी का। तो चलिए हम देखते हैं आलोक जी की किस तरह से हम उसको बना रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आसानी से हम बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं दर्शकों, ओके, सो शेफ अंगद, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि एक बार, है ना, हम लोग खाना किस चीज में बनाते हैं, किस बर्तन बनाते हैं। हमारे यहाँ जनरली 90% घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। और पहले के जमाने में जो अंग्रेजों का जमाना था, वो अंग्रेज, एक कहावत है कि अंग्रेज लोग हमको एल्यूमिनियम के खाने में हमको खाना देते थे जेलों में। तो थोड़ा बताएंगे उसका क्या बेनिफिट था, या फिर क्यों वो लोग ऐसा। तो एल्यूमिनियम साधारणतः हम आज के समय में जितने भी इंडस्ट्रियल कुकिंग है, या फिर होटल में हो या रेस्टोरेंट में हो, वहां पर एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल 100% क्लोज हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मतलब ध्यान से सुनिए कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में क्लोज हो चुका है। तो कुछ तो कारण होगा। जी शेफ। तो अब बंद हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोगों के घरों में हम देखते हैं कि एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल हो रहा है। और एक बड़ी रोचक कहानी आती है एल्युमिनियम के बर्तन से। जब वीर सावरकर जी जब काला पानी की सजा काट रहे थे, तो उन्हें एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था। और इसके पीछे का कारण यह था कि हम बर्तन में जो खाना दे रहे हैं उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं। और स्लो पॉइजन जो था, उनको ब्रिटिश जेलर जो है उनको इंजेक्ट करता था कि ये, और यहाँ तक कि भारतीय कैदी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन सबको एल्युमिनियम के बर्तन में। इस कारण एक ही था कि एल्युमिनियम हैज अ पॉइजनस, एल्युमिनियम इज अ पॉइजनस। जब हम उसमें कुकिंग करते हैं तो इरोड होता है और बर्तन से वो हमारे खाने में आता है, जो फिर अगेन लीवर, किडनी, इन सबको और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी डैमेज करता है। तो यहाँ पर हम जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एल्युमिनियम का कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। अच्छे क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील के हम कुकिंग इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यस, एल्युमिनियम कितना डेंजरस है हमारे लिए, है ना। तो हम लोग सोच के देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जब हम उसमें जब खाना बनाते हैं, तो वो तो एक तो क्या करता है, हमारे फूड में मिल के हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता ही है, राइट। और उसमें हमारे पैसे भी जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील को यूज करके, है ना, इन इक्विपमेंट्स के साथ में, जो कि ये इक्विपमेंट कैसे हैं, जो ये 3 to 7 प्लाई का स्टेनलेस स्टील है। और इसकी जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी है वर्ल्ड में, ठीक है।
ये स्टेनलेस स्टील में खाना चिपकता नहीं है, इसकी खासियत ये है ना। और इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि वाइटालॉक है। इसमें वाइटालॉक का मतलब ये होता है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसलिए हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं शेफ, तो उसकी जो विटामिन्स मिनरल्स है वो उसमें लॉक करके रख देता है ना। जैसे कि हमारे पास वाटर अनुबल विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन है, तो वो सारे के सारे विटामिन जो है ना इसमें लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम आंच में खाना बनता है और पूरे लॉकिंग टेक्नोलॉजी से खाना बनता है, राइट। सो आइए हम देखेंगे कि कैसे हम लेस ऑयल में न्यूट्रिशियस खाना इस 3 to 7 लेयर स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट के साथ हम कैसे बनाएंगे। यस, तो शेफ अंगद, ओवर टू यू एंड स्टेज इज योर्स। यस, अलग जी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सॉस पैन का इस्तेमाल किया है, कढ़ाई का या वोक का इस्तेमाल किया है, और हमने यहाँ पर एकदम मिनिमम घी डाला है, एकदम मिनिमम घी जो नहीं के बराबर है। जस्ट ये आपको ये बताने के लिए कि हम किस तरह से बिना ऑयल या घी में हम खाना बना सकते हैं। और चूंकि मैंने आप पहले ही बताया था कि ये हाई क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील है, तो हमें आंच को एकदम स्लो रखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। आप देखेंगे जीरा जैसे जैसे क्रैकल होते जा रहा है, जीरा क्रैकल हो गया है, और हम इसमें अब डालेंगे प्याज, स्लाइस किया हुआ प्याज। स्लाइस किया हुआ प्याज बिरयानी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें डालें थोड़ा सा सॉल्ट, जो हेल्प करेगा प्याज को गलने में, और थोड़ी सी हल्दी, तो इसको हिलाएंगे। और देखेंगे गैस का आंच एकदम स्लो है, और इसको हम इस तरह से पकने के लिए, प्याज को पकने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हम अच्छे बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो ये और आसानी से प्याज पकने लगेगा। जैसे कि अब इसे यूज करने के समय हम इसे थोड़ा ढक देंगे। प्याज में उसका खुद का पानी है जो हेल्प करेगा, प्याज हैज अ वाटर कंटेंट जो इसको हेल्प करेगा गलने के लिए, उबलने के लिए। अब यहाँ पर ये दिख रहे हैं अलग कि ये प्याज जो है वो गलना चालू हो गया है, प्याज ने अपना पानी भी छोड़ा है, और हम इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे और इसको ढक के रखेंगे। बहुत ज़रूरी है जब हम प्याज को कम तेल में पकाते हैं तो उसको ढक के रखना। आप देख रहे हैं ये हल्का हल्का गलना चालू हो गया, और ये देखिए ये हल्का हल्का गलना चालू हो गया। इसी तरह से जिस तरह से बिरयानी बनाने के टाइम में पूरा प्याज को हम गला देते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ये प्याज जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से गल जाएगी। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से प्याज पक रहा है। आप देखेंगे पूरा स्टीम जो है प्याज का जनरेट हो गया है, और स्टीम रिलीज नहीं हो रहा है। स्टीम न रिलीज होने का मतलब है कि आपके न्यूट्रिशन को ये लॉक कर देता है। और खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो मसालों का सही अनुपात, ना कि ऐसे ही हम नहीं बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल डाल दिए, घी डाल दिए, तो तेल और घी ही डालना रहता तो हम अपने गेस्टों को खाना बनाने में खाना न खाते, बल्कि एक चम्मच तेल और घी ही पी के अपना काम कर सकते थे। लेकिन तेल और घी जस्ट एक फ्राइंग का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे किसी भी तेल का, बहुत कम ऐसे तेल हैं जिनके कुछ अपने स्वाद हैं। आज के समय में जितने भी तेल मिलते हैं उनमें कोई स्वाद नहीं है। जब तेल में कोई स्वाद ही नहीं है तो हम इतने सारे तेल को डालते क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचें और समझें। ये मैं समझा हूँ, इसलिए मैं कम तेल से या कम घी से मैं ये खाना बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्याज जो है लगभग ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम, ये कच्चा है, इसमें ये बॉईल किया हुआ नहीं है, इसको हम इसमें सौते करेंगे, अच्छी तरह से इसको सौते करेंगे। कॉलीफ्लावर भी हम डाल देते हैं कि ये अच्छी तरह से सौते हो जाए। और हैंडल है जो आसानी से हम पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से हम इसको सौते करेंगे
तो कैरेट और कॉलीफ्लावर अपना जो जूस छोड़ेगा, उससे ये प्याज और ये सब्जियां और अच्छी तरह से गलेगी। यहाँ हमने मशरूम भी रखा है। साधारणतः बिरयानी में मशरूम डालते नहीं है, लेकिन अगेन मशरूम मेरा फेवरेट है और मैं चाहता हूँ कि जो बिरयानी बने वो न्यूट्रिशियस बने। तो आप भी जब घर पे खाना बनाते हो या अपने किसी गेस्ट के लिए खाना बनाते हो तो उसमें कोशिश करें चावल कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां हो। तो मैं ये मशरूम को भी इसमें डाल देता हूँ। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है मशरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरह से अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि ईट कलर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया है अपने बिरयानी के लिए। सारे ही लगभग कलर्स हैं और कलर्स जो है आपको अगेन हेल्दी न्यूट्रिशन देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सब्जियों से, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सब्जियों से स्टीम चालू हो गया है अब, और मुझे लगता है कि सब्जियां भी लगभग पक ही गए होंगे। और ये देखिए सब्जियों ने अपनी पानी छोड़ दी है, प्याज भी अच्छी तरह से गल रहा है। और अब हम इसमें मसाले वगैरह डाल के इसको आगे की कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें हल्दी डला हुआ है, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और एक होममेड गरम मसाला भी इसमें हम डालेंगे। जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको किस तरह से बढ़िया होममेड गरम मसाला बनाते हैं हम, और या बिरयानी मसाला, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब हमें इस मसाले को भूनना है। सारे मसाले जो है इस तरह से इनकी भुनाई करेंगे। डालेंगे थोड़ी सी दही। लगभग सारी सब्जियां गल गई हैं, लेकिन अब हमें इस मसाले को भूनना है। और जैसे ही ये मसाले भून जाएगी, आपका चावल में दम मारने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ये जो सब्जियों को हमने दम मारा था, सब्जी दम मारने के लिए ही अब आप देखते होंगे हम सिल्वर फॉइल लगा के दम मार रहे हैं, कोई आटे से सील कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास आराम से हम इसे वही पुरानी तकनीक को हमने यहाँ पर आधुनिकता की तरफ लेके गए हैं, जहाँ पर हमने इसे आराम से आसानी से हमने इसे ढक दिया और ये अपना काम कर रहा है। तो सारी सब्जियाँ पक चुकी है, सारी सब्जियाँ यहाँ पर पक गई हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा स्टॉक या पानी या स्टॉक डाल के इसको लिक्विड करना है और फिर चावल को डाल के इसे दम लगा देना है। यहाँ ये हमने इसमें स्टॉक या हमने यहाँ पर पानी डाला है। आप चाहेंगे तो सब्जियों का स्टॉक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सारे सब्जियों का न्यूट्रिशन को लॉक कर लिया है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये गर्म होगा। थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर लीफ, फ्रेश मिंट, बाद में हम इसे ऊपर से भी डालेंगे। थोड़ी नींबू के जूसेस,
अब हम इसमें डालेंगे चावल जो पहले से हमने भिगा के रखी थी, भिगा के और छान के। चावल को बढ़िया से मिला देते हैं यहाँ पर। बढ़िया से इसे मिला लेते हैं यहाँ। चावल की बिरयानी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढक्कन खोलते हैं। बिरयानी जो पुलाव बिरयानी हम बना रहे हैं वो चावल आस्ते आस्ते बहुत आसानी से देखिए किस तरह से खिला खिला हुआ पक रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम साधारण स्टील के बर्तनों में जब हम खाना बनाते हैं और स्पेशली जब हम पुलाव या फिर बिरयानी बनाते हैं तो होता क्या है कि स्टील हीट का बहुत तेज माध्यम होने की वजह से साइड साइड से जल जाता है, पकड़ लेता है। चावल ऐसा लगता है कि कच्चा है या जल गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चावल जो है एकदम आसानी से छोड़ रहा है, साइड एकदम आसानी से छोड़ रहा है और बहुत बहुत अच्छी तरह से ये दम लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये दम लग रहा है। इसको जल्दी से ढक देते हैं और लगभग 5 मिनट का ये मामला है, उसके बाद हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। लेकिन और दूसरा ट्विस्ट ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक और पैन रखी हुई थी, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि है। तो यहाँ पर हमने बना ली है छोले, पिंडी छोले। अगेन ये छोले भी जो बनी हुई है वो बिना लेस ऑयल, लेस घी और लेस घी के साथ वो काफ़ी टेस्टी बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और ये उसी साइड में हमने छोले बना ली थी अपने डिनर के लिए। तो बिरयानी प्लस छोले। तो लोग जी अब हम बिरयानी लगभग पूरा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ओह माय गॉड, वाह, बिरयानी ग्रेट ग्रेट शेफ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसकी एक और खासियत थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो कलर और टेक्सचर है ये बहुत जबरदस्त है ना। जैसे कि हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो आप देखते होंगे राइस का कलर कैसा हो जाता होगा, या फिर जो कैरेट है, गाजर, उसका कलर आप चेक कीजिए, इसका कलर मेंटेन्ड है, टेक्सचर मेंटेन्ड है और इसका न्यूट्रिशन मेंटेन्ड है ना। तो न्यूट्रिशियस खाना, थैंक यू शेफ, आपने इतना जबरदस्त खाना हमारे सामने बनाया और बिल्कुल जरा सा घी हमने डाला था इसमें और पूरा खाना इसमें रेडी है, टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है और बहुत हेल्दी है। ये खाना बहुत लोग खा सकते हैं काफी समय से, राइट। सो इस बर्तन को इस्तेमाल करके हमने ये खाना बनाया है, राइट, जो कि 3 लेयर और 7 लेयर का स्टेनलेस स्टील है, वाइटल आउट। इस तरीके से खाना हमारा दम भी हो गया और बिरयानी बहुत बेहतरीन तरीके से बन गई। तो थैंक यू शेफ, आपने इतना बेहतरीन तरीके से खाना बनाया। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए कि हमारे घर में जो तेल, डालडा जो इस्तेमाल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना हजार्डियस है और जो एल्यूमिनियम के बर्तन में हम खाना बनाते हैं वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि ये सोचने का विषय है कि हम आने वाले जनरेशन को कैसा लाइफ देना चाहते हैं। क्या वो हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं? अगर हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो आपको राइट नाउ, है ना, सोचना पड़ेगा कि आपको अपने किचन से एल्यूमिनियम के बर्तन को हटाने, कम से कम यूज करके उसको